नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार बैरवा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीट, आरएस, पटवारी और ऐसी काफ़ी सारी आगामी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं और इन सभी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की है इंटरनेट बंद करने की। तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से सुविधा है, ताकि नकल ना होगी तो आप लोगों को परीक्षा बार बार नहीं देनी पड़ेगी या दूसरी और जो भी असुविधाएं हैं वो नहीं होंगी। पर इस इंटरनेट बंदी की वजह से काफ़ी सारी असुविधाएं हमें हो जाती हैं और उन सभी असुविधाओं की वजह से आप कई बार गूगल मैप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो उन सॉल्यूशंस की, उन समस्याओं के सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप घर से जब निकलें तो एडमिट कार्ड अवश्य लेकर निकलें। एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है एक तो वो लेकर निकले, साथ ही साथ एक उसकी फोटोकॉपी, कम से कम एक फोटोकॉपी और एक फोटो अपने साथ रखें। घर से निकलते समय आप एक पानी की बोतल, एक सैनिटाइजर की बोतल और अपना मास्क जो है वो अवश्य लेकर निकलें। अगर आपका एग्जाम सेंटर आपके शहर से दूर है, कम से कम अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो आप कोशिश करें एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचने की और वहाँ पहुँचकर आप अपना स्थान जो है वो एक बार के लिए देख लें। अगर किसी वजह से आप वहाँ पर नहीं देख पाएँ तो अगर आप एक ही दिन में निकलना चाह रहे हो, सुबह ही निकलना चाह रहे हो, तो सुबह फिर भी आप जो है स्थान को अच्छे से देख लें। किसी वजह से अगर आप एक साथ एक से अधिक लोग जा रहे हो, जैसे आप कार करके या कोई वाहन करके जा रहे हो, तो आप पहले से गूगल मैप पे अपनी अपनी लोकेशन देख लें। जब आप अपनी अपनी लोकेशन देखेंगे तो क्योंकि आपको एक के बाद एक व्यक्ति को छोड़ना होगा, तो आप कोशिश करें सबसे छोटे से छोटा रास्ता देखने के लिए करें। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है कि आपको नहीं पता है छोटा रास्ता कैसे देखा जाए और किस तरीके से आप बिना इंटरनेट के भी गूगल मैप को इस्तेमाल कर पाएँ, तो उसके लिए आप एक बार के लिए मेरा छोटा सा वीडियो देख लें। गूगल मैप को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले इंटरनेट चाहिए होगा। आप गूगल मैप ओपन करें, उसके बाद देख रहे हैं आप इंटरनेट ऑन है। सबसे पहले आप जो भी आपका पहला परीक्षा सेंटर है उसे ढूंढ लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए दौसा में प्रियदर्शनी सेंटर है, तो अगर आप इसकी आपकी करंट लोकेशन से इसकी लोकेशन देखेंगे तो आपको लोकेशन ऑन करना होगा। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो देख पा रहे हैं आप 129 किलोमीटर है और ये मुझे दौसा के स्टॉप बता रहा है। पर अगर मुझे स्टॉप ऐड करना है तो मैं इसमें ऐड स्टॉप करूंगा और दूसरा स्टॉप डालूंगा। ये मैंने राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग डाल दिया है। AB के नाम से मेरे पास 2 स्टॉप आ चुके हैं। ऐसे जितने भी लोग मेरे साथ जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का स्टॉप एक के बाद एक ऐड करते जाता हूँ। लगभग 9 जने मेरे साथ जा रहे हैं, तो मैं 9 लोगों का स्टॉप इसमें एक बार के लिए ऐड कर लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अलग अलग स्टॉप जो मैंने पहले से सर्च किए हुए हैं, मैं वो सारे स्टॉप डालते जा रहा हूं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास कुल 152 किलोमीटर की रेंज हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ABC जो हैं मैं ऊपर नीचे इन्हें एडजस्ट करूंगा ताकि मेरा रूट जो है वो सेट हो जाए। जैसे कि मैं C और G को सबसे पहले ऊपर की ओर ले जाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इनकी सीक्वेंसिंग को चेंज करूंगा। मैं सबसे पहले चाह रहा हूं कि मैं B जाऊं, B के बाद C जाऊं, C के बाद D जाऊं। मैप पे मैंने देख लिया है और इसके बाद मैं इनको आपस में एडजस्ट कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले B को मैंने अब A बना दिया है और ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी एक के बाद एक मैं अपने हिसाब से रूट को एडजस्ट कर रहा हूं। जैसे ही मैंने रूट को एडजस्ट किया, अब मुझे दिख रहा है कि 142 किलोमीटर हो गया है, पर अभी भी ये मेरे को लंबा लग रहा है। मैं E और F पर सीधे जा सकता हूँ। पहले E और F पे जाने के लिए मैं E और F को एडजस्ट कर दूंगा और जैसे ही मैं एडजस्ट करता हूँ मैं पाता हूँ, आप देख सकते हैं 137 किलोमीटर की मेरी रेंज हो चुकी है। तो 137 किलोमीटर में मैं सभी लोगों को एक साथ एक के बाद एक छोड़ सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस लोकेशन को शेयर कर सकता हूँ ऑफलाइन यूज़ के लिए। मैं इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर देता हूँ मेरे दोस्त के साथ, तो मैं बाकी दोस्तों को भी देख सकता हूँ। एक के बाद एक सभी स्टेप, सभी स्कूलों के नाम आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो अगर इंटरनेट नहीं भी काम करे तो आप यहाँ से ऑफलाइन देख सकते हैं। पर इसके अलावा मेरे पास और भी ऑप्शन है। इसके अलावा मैं क्या करूँ, मैं अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पर ऑफलाइन मैप्स का जो ऑप्शन आता है, ऑफलाइन मैप में सेलेक्ट योर ओन एरिया वाला जो है, सेलेक्ट योर ओन मैप में मैं टोटल एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें मैंने दौसा और टोंक को चूज़ कर लिया है और मैंने सेलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैं अपनी जो इस लोकेशन को होम स्क्रीन पे शॉर्टकट के रूप में भी डाल सकता हूँ ताकि मुझे बार बार सर्च नहीं करना पड़े। तो मेरे सारे के सारे रूट जो है मेरे पास ऑफलाइन अवेलेबल होंगे और मुझे डायरेक्शन मिल चुकी है। अब देखिए मैंने इंटरनेट ऑफ कर दिया है, मैं एग्जिट कर चुका हूँ नेविगेशन से और बाहर निकल के आ चुका हूँ। इंटरनेट ऑफ होने के बावजूद भी क्योंकि मैंने मैप को ऑफलाइन सेव कर लिया है ऑफलाइन मैप्स में, तो अब मेरे पास जयपुर से लेकर दौसा से लेकर टोंक का सारा जो डाटा है वो ऑफ है। इंटरनेट ऑफ होने के बावजूद भी सारा मुझे ऑफलाइन दिखाई दे रहा है।
तो जैसा कि आपने देखा, आप गूगल मैप को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, आप किसी एक बड़े एरिया को सेव कर सकते हैं ऑफलाइन यूज़ के लिए। आपको बिना इंटरनेट के भी उस लोकेशन को देख पाएंगे। आप अपनी लोकेशन को बार बार गूगल मैप पे सर्च करने के बजाय होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस को शेयर कर सकते हैं ताकि आप बिना इंटरनेट के पढ़कर भी जा सकें और अपने सभी साथियों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये वक्त जो है, पेपर जब आप देने जाएंगे तो पेपर देते समय कई बार काफ़ी सारे छात्रों की ये दिक्कत होती है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी शिकायत करते हैं कि उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। हमारे मोबाइल की बैटरी सही थी पर हमारी खत्म हो गई। तो बैटरी जो हमारी मोबाइल की होती है वो दो चीज़ों से खर्च होती है। एक तो हमारे स्क्रीन टाइम से, जो हमारा डिस्प्ले ऑन रहता है उससे। दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा बैटरी जो है वो खर्च होता है मोबाइल टावर ढूंढने में, इंटरनेट ढूंढने में। तो क्योंकि नेट बंद रहेगा तो हमारा मोबाइल जो है वो नेटवर्क को ढूंढता रहेगा, इंटरनेट को ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए हमारे फोन की बैटरी ज़्यादा जाएगी। तो जब आप एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम देने से पहले आप एयरप्लेन मोड पर डाल देवें। इससे जो है आपको किसी और दूसरी व्यवस्था का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप यहाँ से निकलें तो पहले ही घर से जब भी आप जाएं तो पूरी तरह से कैश लेकर चलें। ज़रूरत का आपका जो भी कैश है आप उसे लेकर चलें। अगर किसी वजह से आप कैश नहीं ले जा पाए या कैश की व्यवस्था नहीं हो पाती है या आप इंटरनेट के ही भरोसे बैठे हैं तो उस क्षण में आप इस स्थिति का, इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार के लिए आप ये वीडियो देखें। बिना इंटरनेट के, बिना स्मार्टफोन के, कीपैड फोन से भी आप इस व्यवस्था को इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट का बिना इस्तेमाल किए हुए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए देखिए, मैं सबसे पहले अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ। मैं इसी मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पाएंगे। मैंने डायल किया *#*99#। अब देख पा रहे हैं आप, मेरे पास वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। वेलकम स्क्रीन के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा बैंक चूज़ करने का। ये भीम यूपीआई का, जो हमारे भारत सरकार का एप्लीकेशन है यूएसएसडी का, ये मेरे पास आ चुका है। मेरे को यहाँ पर बैंक के 4 लेटर डालने हैं नाम के, या फिर आईएफएससी कोड डालना है। मेरा बैंक कैनरा बैंक है, मैंने डाला है CAN। मेरे पास नाम आ चुके हैं C से स्टार्ट होने वाले। मैं अपना बैंक एक जो कैनरा बैंक है उसे चूज़ करूँगा, एक डायल करके। मैंने डायल करके चूज़ कर लिया है। अब अगर मैं पहली बार चूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अपने ATM कार्ड के लास्ट 6 डिजिट, उसके बाद स्पेस देकर एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालनी है। तो मैं अपना जो ATM कार्ड का नंबर है मैं वहाँ पर डालता हूँ। अपना UPI पिन, अपना ATM कार्ड की डिटेल्स हमेशा गोपनीय रखें। ये डालने के बाद मैं अपने पास UPI पिन मेरा नया बनाने का ऑप्शन आएगा। मैं अपना नया UPI पिन बनाता हूँ यहाँ से 6 अंकों का। किसी बैंक में 4 अंक का होगा, किसी बैंक में 6 अंक का होगा। उसके बाद ये वेरीफाई करवाया जाएगा। दोबारा से री एंटर करके मैं अपना UPI पिन जो है वेरीफाई कर देता हूँ। उसके पश्चात मेरे पास एक स्क्रीन आएगी UPI पिन सेट करने की। मैं चाहूँ तो अपना बैलेंस यहाँ से चेक कर सकता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। दोबारा से मैं *99# डायल करता हूँ। अब की बार मेरे पास कैनरा बैंक की जो वेलकम स्क्रीन है वो आएगी। यहाँ से मैं सेंड मनी के लिए एक चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मोबाइल नंबर, UPI, बेनिफिशियरी, IFSC के नाम से। मैं UPI ID के थ्रू भेजना चाहता हूँ क्योंकि सबसे सरल है। UPI ID में मेरे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं अपना UPI ID जो है मोबाइल नंबर, अगर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम है तो उनका मोबाइल नंबर किसी भी आदमी का और उसके बाद @Paytm डालकर UPI ID से यहाँ पर डाल रहा हूँ। मेरा नाम आ चुका है। UPI ID डालने के बाद नाम वेरीफाई आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं, 2 रुपये मैंने भेजे हैं। रिमार्क अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो रिमार्क डाल सकते हैं। उसके बाद आपको UPI पिन डालने का ऑप्शन आएगा। UPI पिन डालने के बाद जैसे ही आप UPI पिन डाल के सेंड करेंगे, आपका ये ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, योर पेमेंट फॉर ₹2 इज़ सक्सेसफुल। अब मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मुझे एक बार के लिए इंटरनेट चलाना होगा। समय आप देख सकते हैं, मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे हम ये बात कर रहे हैं। इंटरनेट मैंने अब ऑन किया है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये ₹2 मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, भारत सरकार की ओर से यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस डेटा को इस्तेमाल करते हुए, आप भीम यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए एक दिन में किसी भी व्यक्ति को 5,000 रुपये भेज सकते हैं किसी भी बैंक के यूपीआई नेटवर्क पर। तो यूपीआई आप देख ले में, यूपीआई अगर आपके पास नहीं पता हुआ आपको, तो यूपीआई क्यूआर कोड जो है वो आपका इस तरह से होता है। किसी भी क्यूआर कोड जो है किसी भी कस्टमर का, आप या तो फोन पे अगर यूज कर रहा है वो व्यक्ति, फोन पे, अमेजन पे या पेटीएम, तो उसके मोबाइल नंबर के आगे @ अगर वो फोन पे यूज करता है तो YBL, अगर वो
पेटीएम यूज़ करता है तो मोबाइल नंबर, उसके बाद @Paytm उसका यूपीआई आईडी होगा, और जब आप यूपीआई आईडी डालेंगे तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, आप वेरीफाई करके ही पैसा भेजें। अगर आपके पास किसी व्यक्ति को क्यूआर कोड पर भेजना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की ओर एक यूपीआई आईडी लिखा हुआ है, आप ये यूपीआई आईडी डालकर @APL डालकर या YBL डालकर जो भी क्यूआर कोड पे लिखा हुआ है इसे डालकर भी आप स्टोर का नाम कंफर्म करके पैसे सेंड कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखें आप कभी भी अपना यूपीआई पिन, कभी भी अपना एटीएम का नंबर, अपना पिन जो है किसी के साथ साझा ना करें। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो मदद किया होगा। अगर आपको मदद करता है तो आप अपनी परीक्षा में एकाग्रता से, शांति से परीक्षा दें। मेरा और मेरे सभी साथियों की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हों और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।